देश में आए दिन पेट्रोल और डीजल की घटती और बढ़ती कीमतों से जहां हम सभी परेशान हैं, तो वहीं इनसे निकलने वाला धुआं हर दिन हमारी ज़िंदगी कम करता जा रहा है। हवा में सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में हम सबका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा होगा। हालांकि अब सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए इस तरफ तेज़ी से ध्यान दे रही है। BS6 वाहनों का आना शुरू हो गया है। इस साल अप्रैल के बाद BS6 इंजन के बिना कोई भी गाड़ी सड़कों पर नहीं उतरेगी। दूसरी तरफ सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कर रही है, लेकिन अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। हाल ही के कुछ सालों में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। इस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में चीन तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी बन चुका है। ऑटोमोबाइल हब कहे जाने वाले देश भारत में जहां मौजूद समय में 48 ऑटोमोबाइल कंपनी, 12 मोटरसाइकिल कंपनियां और 747 ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं और इनमें करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे में अगर ये सभी कंपनियां यदि सरकार के साथ मिलकर काम करें तो यकीनन हमारा देश भी इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सबसे आगे नज़र आएगा। तेज़ी से भागती इस लाइफ में लोगों के पास सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोल डलवाते समय 5 मिनट की देरी मंजूर नहीं है, जबकि CNG स्टेशनों का हाल हम सब ने देखा हुआ है, वो हम सबको मालूम है। ऐसे में एक इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्ज होने में 6 से 8 घंटे का समय लगाता है, जो कि सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे देश में जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं वो 6 से 8 घंटे फुल चार्ज पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करती नहीं, जबकि कई अन्य देश में फास्ट चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक लंबे समय से मौजूद हैं और 1 घंटे में फुल चार्ज होकर करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करती हैं। वहीं कुछ समय पहले फिक्की ने अपनी एक रिपोर्ट में नीति आयोग को यह सुझाव दिया था कि जब तक बैटरी की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तब तक भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की योजना कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऑटो कंपनियां इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रही हैं और फास्ट चार्ज और ज़्यादा दूरी तय करने वाले वाहन पर काम किया जा रहा है। फास्ट चार्जिंग और ज़्यादा माइलेज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए हमें विश्व की दूसरे देशों से बेहतर तकनीक से लैस कंपनियों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक बड़ी समस्या यह भी है कि चार्जिंग के लिए कोई घोषित रेगुलेशन और रेट नहीं है, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में फिक्स दर तय करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। सोचने वाली बात यह है कि यदि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में आती हैं तो बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी आवश्यक होगी और कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो इस सिचुएशन को हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फिलहाल देश में करीब 328 चार्जिंग पॉइंट हैं, जिनमें से कुछ काम नहीं करते हैं। वहीं ये काफ़ी दूरी पर हैं, जबकि इन्हें हर 1 से 5 किलोमीटर पर होना चाहिए। जाने माने ऑटो एक्सपर्ट रंजॉय मुखर्जी की माने तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कामयाबी उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार को जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगवाने पड़ेंगे, फास्ट चार्जिंग सुविधा देनी होगी, साथ ही चार्जिंग रेट सस्ता कैसे हो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ रिसाइकलिंग पर भी फोकस करना बेहद जरूरी होगा। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय का सरकारी उपक्रम EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली NCR में 4000 चार्जिंग पॉइंट के लिए टेंडर किया है, जिसमें से कई चार्जिंग पॉइंट अब ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। देश में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत है, क्योंकि देश में ट्रैफिक की समस्या जो है वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ऐसे में यदि कोई इलेक्ट्रिक वाहन जाम में फंस जाए तो बैटरी का ड्रेन होना स्वाभाविक होगा। ऐसे में हर 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में यदि चार्जिंग पॉइंट होंगे तो लोगों को सहूलियत होगी। यूजुअली एक बैटरी 1 लाख से 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल तक साथ निभाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक निश्चित अवधि के बाद बेकार बैटरियों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्या सरकार इसके लिए अभी से तैयार है? प्लास्टिक कचरे से निपट रही दुनिया के सामने अब बेकार और खराब बैटरियों का ढेर लग जाएगा। ऐसे में यह जरूरी होगा कि बेकार हो चुकी बैटरियों को अन्य उपयोग में लाने के रास्ते भी सोचे जाएं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब इंडिया में एडवांस इलेक्ट्रिक कारें लेकर आ रही हैं और अब कुछ ऐसी गाड़ियों के नाम जो या तो इंडिया में लॉन्च हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जैसे कि Hyundai Kona, ऑडी की e-tron, निसान लीफ, MG मोटर्स की EZS, किया मोटर्स की नीरो, मारुति सुजुकी की वैगनार EV, महिंद्रा इलेक्ट्रिक EKU V100, टाटा मोटर्स की टियागो EV, टिगोर EV एंड अल्ट्राज EV।
दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच।